चलिए देखा जाए, बात करिए टेंस का। टेंस किसे कहते हैं? तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। टेंस का हिंदी क्या होता है? काल होता है। ठीक है, टेंस देखिए, टेंस अगर बात करें टेंस किसे कहते हैं, तो वाक्य के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। ठीक है, टेंस हम लोग का 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस जिसे वर्तमान काल बोलते हैं, दूसरा होता है पास्ट टेंस जिसे भूतकाल कहते हैं, और तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, यानी पहला की बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस होता है, तीसरा क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? यानी जो समय इस समय चल रहा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसे कहते हैं? कि जो समय बीत चुका है उसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं? जो समय अभी आने वाला है उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। ठीक है, यदि बात किया जाए तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या होता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक, उसी प्रकार से पास्ट टेंस यानी जो भूतकाल होता है वो भी कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा क्या होता है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस, यानी जिसे भविष्य काल बोला जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, और चौथा क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखा जाए सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल प्रेजेंट, यदि इसकी पहचान की बात की जाए, देखिए इसका पहचान क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, देखिए इसके पॉजिटिव की बात की जाए, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ठीक है, अनुवाद बनाने का नियम, ठीक है, अनुवाद बनाने का 2 नियम होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या देखिए ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा क्या? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया होता है। मुख्य क्रिया में क्या जोड़ेंगे? एस से ईएस जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, यदि बात की जाए हिंदी में तो क्या हो जाएगा? कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस एस या ईएस प्लस क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता है,
जाता है, ठीक है। अगर यदि इसमें बात किया जाए कर्ता, कर्ता क्या हुआ है, ठीक है, कर्ता क्या हुआ, मुख्य क्रिया क्या है, जाना, मुख्य क्रिया उसका क्या है, जाना, और कर्म क्या है, तो स्कूल, ठीक है। तो पहले दिया हम लोग को फार्मूला में सब्जेक्ट यानी कर्ता दिया है, तो कर्ता क्या है, हुआ, तो हुआ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद देखिए मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया क्या दिया, जाना, जाना का इंग्लिश क्या होता है, गो। लेकिन देखिए यदि बात किया जाए कब यस या यस जोड़ा जाएगा, ठीक ना, जब स्वर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, जब मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर में से यदि स्वर में से कोई एक आ जाए तो उसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। यदि इनमें से कोई भी न हो तो उसमें क्या जोड़ेंगे, एस जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या ओ आया है, तो ओ आया तो इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, ठीक है। ही गोज टू, देखिए कर्म क्या दिया है, स्कूल, स्कूल, ठीक है। इसी तरह से दूसरा, राम किताब पढ़ता है, तो देखिए इसका बनाते हैं, तो देखिए राम एक वचन है तो राम हो जाएगा। देखिए काम का कर रहा है यानी मुख्य क्रिया का हम लोग को पढ़ना, तो पढ़ना का हो जाएगा, रीड हो जाएगा, राम रीड्स क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, राम रीड्स बुक। यदि दूसरे नियम का बात किया जाए तो देखिए क्या दिया, दूसरा दूसरा का नियम क्या होता है, आई वी यू दे, बहुवचन कर्ता के साथ, आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं जोड़ते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में क्या हो जाएगा, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, देखिए मैं जो है वो बहुवचन में आता है, ठीक है। तो मैं का जो इंग्लिश होता है क्या होता है, आई, क्या हो जाएगा, आई। उसके बाद यह मुख्य क्रिया यानी काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है लिखना, लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट, राइट। उसके बाद क्या लिखा जा रहा है, पत्र, ठीक है। दूसरा बना लिया जाए, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। देखिए हम लोग का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, वी, एक काम क्या हो रहा है, खेलना, खेलने का हो जाए प्ले, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। चलिए देखा जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पहचान कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं के साथ नहीं आता है, ठीक ना, ता है, ती है, ते हैं के साथ नहीं आता है, तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं के साथ नहीं आता है, तो ऐसे वाक्य
सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है के साथ नहीं आता है तो ऐसे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अनुवाद बनाने के नियम देखते हैं। देखिए, इसके अनुवाद बनाने के दो नियम होते हैं। ठीक है, कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम, ही सी इट एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस डज नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे वह अपना पाठ याद नहीं करता है। जैसे वह अपना पाठ याद नहीं करता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है? ही होता है। ठीक है, ही हो गया। उसके बाद देखिए एक वचन है तो क्या लगाएंगे? डज नॉट। एक वचन तो क्या लगाएंगे? डज नॉट, ही डज नॉट। ठीक है, उसके बाद देखा जाए काम क्या हो रहा है तो याद करना। तो याद करना क्या होता है? लर्न होता है। क्या होता है? लर्न। यदि बात किया जाए अपना है, यानी ही के साथ अपना के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हिज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हिज। उसके बाद क्या याद किया जा रहा है? पाठ यानी लेसन। क्या हो जाएगा? ही डज नॉट लर्न हिज, क्या हो जाएगा? लेसन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ती हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? द बर्ड। उसके बाद हो जाएगा डज नॉट। काम क्या हो रहा है? तो उड़ना। उड़ना क्या होता है? फ्लाई इन दी स्काई। फ्लाई इन द स्काई। देखिए दूसरा नियम क्या होता है? आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ता के साथ
सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं। डू नॉट का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए हिंदी में बात किया जाए, कर्ता प्लस डू नॉट प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। जैसे देखिए, जैसे हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। उसके बाद देखिए बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए सहायक क्रिया क्या है, डू नॉट। कार्य क्या हो रहा है, तो पढ़ना। पढ़ना का इंग्लिश होता है रीड, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा जा रहा है, तो बुक। क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रीड बुक, यानी हम लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे उदाहरण की बात की जाए तो हो जाए क्या, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। हो जाएगा आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए बात की जाए इंट्रोगेटिव का, ठीक है। इंट्रोगेटिव की पहचान की बात की जाए, देखिए जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं के साथ क्या, क्यों, कब इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आए तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए देखा जाए, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं के साथ क्या, क्यों, कब, कैसे इत्यादि प्रश्नवाचक शब्द आए तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट टेंस के क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अनुवाद बनाने का नियम, देखिए अनुवाद बनाने के दो नियम होते हैं, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, यदि वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे
इत्यादि। आए तो आए तब। ठीक है, पहले क्या करेंगे कि वाक्य के कर्ता के अनुसार, वाक्य के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आए तो वाक्य के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन वर्ड जो होता है उसका इंग्लिश नहीं लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं क्या, डू या डज प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म। जैसे जैसे क्या तुम समाचार पत्र पढ़ते हो, क्या तुम समाचार पत्र पढ़ते हो। देखिए स्टार्टिंग में कितना क्या है, तो प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, जब शुरू में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसका अनुवाद बनाते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्या करते हैं, नहीं लिखा जाता। ठीक है, वाक्य के कर्ता के अनुसार, वाक्य के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ कर्ता क्या, बहुवचन है, यानी तुम है। कर्ता क्या है, तुम है, तो तुम बहुवचन में आता है, तो बहुवचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डू। डू, उसके बाद क्या दिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। डू यू, उसके बाद देखिए काम क्या हो रहा है, पढ़ना। क्या काम क्या हो रहा है, पढ़ना। पढ़ने का होता है रीड। डू यू रीड, क्या पढ़ा जा रहा है, समाचार पत्र यानी न्यूज पेपर। क्या हो जाएगा, डू यू रीड न्यूज पेपर, डू यू रीड न्यूज पेपर। क्या राम क्या हो जाएगा, डज राम प्ले क्रिकेट। चलिए देखा नियम नंबर 2 की बात किया जाए तो देखिए नियम नंबर 2 क्या होता है कि यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, जैसे यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। उसके बाद वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद किसका प्रयोग किया, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आए तो, आए तब, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसे लिख सकते हैं हिंदी में क्या, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी
डू या डज प्लस कर्ता मुख्य क्रिया प्लस कर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए क्या, चिड़िया आकाश में क्यों उड़ती है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्या, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश क्या होता है, वाई हो जाएगा, वाई। उसके बाद चिड़िया क्या एक वचन है, तो एक वचन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज, वाई डज। उसके बाद क्या हो जाएगा, दी बर्ड, दी बर्ड काम क्या क्या हो रहा है, तो उड़ना, उड़ना क्या होता है, फ्लाई होता है। में का इंग्लिश क्या होता है, इन, दी आकाश का एस के वाई, आकाश का क्या हो जाएगा, एस के। देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, सूर्य पूरब में क्यों उगता है। ठीक है, तो वाई क्यों है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई। उसके बाद सूर्य का एक वचन है, तो इसका हो जाएगा डज। दी सन, उगना क्या होता है, राइज होता है इन द ईस्ट।